नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला एकीकरण समिति की हुई बैठक। आपदा प्रबंधन के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मखाना की खेती भी जनपद में हो गई शुरू। जिला जज ने महिलाओं की सुरक्षा पर जताई चिंता। और सामूहिक विवाह में 249 जोड़ियां परिणय सूत्र में बंधी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक और डिग्री कॉलेज के एक शिक्षकों को आपदा प्रबंधन के संबंध में जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अधिसूचित विभिन्न आपदाओं से बचाने को लेकर यह जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को आपदा प्रबंधन सूचना किट और IEC मटेरियल वितरित किया गया, जिसमें विभिन्न आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, लू, सर्पदंश एवं आकाशीय बिजली इत्यादि में क्या करें क्या ना करें के पॉम्पलेट एवं CD में विभिन्न आपदाओं से संबंधित शॉर्ट वीडियो भी दी गई है, ताकि ये सभी मास्टर ट्रेनर के रूप में शिक्षक जाकर अपने अपने विद्यालय में बच्चों को भी इसकी जानकारी देते हुए उन्हें प्रशिक्षित करें। जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति की बैठक विकास भवन के गांधी सभागार में की गई। इस दौरान समाज में आपसी एकता की भावना को विकसित किए जाने, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और जनपद में विशिष्ट व्यक्तियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई गई। इस दौरान बहुत सारे विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए। इस कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तियों में डॉक्टर शोभा शुक्ला, न्यू कॉलोनी देवरिया, सौरभ श्रीवास्तव, सहायक मंत्री अरुण कुमार बर्नवाल, रामलीला समिति, कमलेश पांडे, कुंदन जायसवाल, अंकित राय सिंह, विश्वजीत सिंह सैंथवार, ऋषि कुमार रानू, संदेश यादव, शिव कुमारी देवी, प्रभा भारती, किशुन देवी, वीरेंद्र प्रताप यादव, अमित कुमार रजक सहित दर्जनों लोग इसमें शामिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के प्रति वन स्टॉप सेंटर में आम जनमानस को जागरूक और औचक निरीक्षण करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया अशोक कुमार दुबे ने बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में कहा कि उन्हें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, नारी की गरिमा का अधिकार, घरेलू हिंसा का कानून, दहेज निवारक कानून, नौकरी व्यवसाय करने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं संपत्ति का अधिकार जैसे अनेकों अधिकार प्राप्त हैं। निरीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वन स्टॉप सेंटर पर साफ सफाई, सुरक्षा, आम जनमानस को विधिक साक्षरता हेतु भी संबोधित करने को निर्देशित किया। जनपद में आज का दिन अविस्मरणीय रहा है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की पहल पर एक नई शुरुआत हुई है। गड़ेर स्थित संकर्षण शाही के मत्स्य पालन केंद्र में मखाना के पौधे की रोपाई हुई। इसके साथ ही देवरिया मखाना की खेती करने वाले क्षेत्रों के राष्ट्रीय फलक में शुमार हो गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि गड़ेर में मखाना की रोपाई के साथ ही नए अध्याय की शुरुआत हुई है। जनपद मखाना की खेती करने वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है। यह जनपद की आर्थिक तरक्की का आधार बनेगा। जनपद की भौगोलिक प्रोफाइल में लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि लो लैंड एवं जलमग्न क्षेत्र चिन्हित है। इन क्षेत्रों के लिए मखाना की खेती वरदान सरीखी सिद्ध होगी। देवरिया की जलवायु में मिथिला जैसी उत्पादकता देने का सामर्थ्य है। जिलाधिकारी ने बताया कि आज मखाना के जिस पौधे की रुपाई हुई है वह स्वर्ण वैदेही प्रजाति की है, जिसे काला हीरा नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने किसानों से व्यापक पैमाने पर मखाना की खेती प्रारंभ करने का अनुरोध किया। इस दौरान CDO प्रत्युष पांडे सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र के लिए आम जनता से राय लेने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित शक्ति रसोई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने सुझाव पत्र और मिस कॉल के जरिए अपना सुझाव दिया।
महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारती शर्मा ने कहा कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने एक से बढ़कर एक काम किए हैं, जिसके फलस्वरूप आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में कुल 249 जोड़े एक दूजे के हो गए। ये लोग परिणय सूत्र में बंध गए। इस दौरान 236 हिंदू जोड़ों का इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह हुआ, तो वहीं 13 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निराश्रित निर्धन परिवारों के लिए विवाह योग्य कन्याओं के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश के अंदर निवास करने वाले सभी समुदाय और वर्गों तथा व्यक्तियों के लिए संचालित है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा कि इसमें प्रदेश के इतने बृहद स्तर में विवाह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन शासकीय अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थित ढंग से कराया जाना पुण्य का काम है। इस दौरान दर्जनों पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे धूमधाम से यह सामूहिक विवाह का कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में संपन्न कराया गया। जिले के 99 शिक्षण संस्थान U-डैश पोर्टल पर विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपलोड नहीं कर रहे हैं, जिससे छात्रों और स्कूलों के संसाधनों के बारे में विभाग को जानकारी नहीं मिल पा रही है और इसे बेसिक शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लेते हुए BSA को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। BSA ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों की सूची उपलब्ध कराते हुए U-डैश अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता को समाप्त करने का निर्देश दिया। शहर के उमा नगर कतरारी स्थित PD एकेडमी के 5 छात्रों ने सैनिक स्कूल में अपना परचम लहराया है। सभी छात्रों को स्कूल में सम्मानित किया गया। सत्र 23-24 में विद्यालय के चेयरमैन नंदलाल जायसवाल के द्वारा छात्र छात्राओं को दैनिक पठन पाठन के अतिरिक्त कंपटीशन के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी करने की बात बताई है। विश्व किडनी दिवस को लेकर विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान चिकित्सकों ने किडनी को लेकर सावधानी बरतने और समय समय पर जांच कराने की सलाह दी। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस सेंटर में इसको केक काटा गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश बर्नवाल ने कहा कि किडनी रोग से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ी है, जो चिंताजनक है। पूर्वांचल में भी मरीज अधिक हैं, इसे लेकर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बनकटा थाना क्षेत्र के पांडे भटवा गांव में गई बारात में शिक्षक को बदमाशों ने गोली मार दी थी। पैर में गोली लगने के बाद जख्मी देवनाथ यादव का BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है, जहां बुधवार की रात्रि एक्सरे हुआ, जिसमें गोली अंदर नहीं मिली है, गोली बाहर निकल गई थी। बताया जा रहा है कि अब ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, अस्पताल से जल्द ही छुट्टी मिल सकेगी। उधर पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है। बताते चले कि बनकटा थाना क्षेत्र के पांडे भटवा गांव निवासी अवधेश पांडे के पुत्र मनीष पांडे की बारात एक मैरिज हॉल में गई थी और यहीं देवनाथ यादव पुत्र स्वर्गीय चंद्रबली यादव बाइक से बारात में गए थे और उन्हें बदमाशों ने पीपरपाती बंधे के पास पैर में गोली मार दी थी। खुखुंदू थाना के परसिया मिश्र चौराहे के पास पैदल जा रहे एक अधेड़ को मोटरसाइकिल सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वह जमीन पर गिर पड़े और उन्हें तड़पता हुआ देखकर चालक मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया। आसपास के लोगों के सहयोग से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल जय नारायण मदेशिया हैं, जो पैदल सब्जी खरीदने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला एकीकरण समिति की हुई बैठक। आपदा प्रबंधन के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मखाना की खेती भी जनपद में हो गई शुरू। जिला जज ने महिलाओं की सुरक्षा पर जताई चिंता। और सामूहिक विवाह में 249 जोड़ियां परिणय सूत्र में बंधी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।